चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन हर बार 8 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो क्या दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा आव्यूह विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। 3 समीकरण दे रखे होंगे, ठीक। यानी हमें एक्स और वाई और जेड के ही मान निकालने होते हैं और इस समीकरण को हमें किस विधि से हल करना होता है? आव्यूह विधि से। किससे? आव्यूह विधि से। जैसा वो आपका कहेगा क्वेश्चन उसी विधि से हल करेंगे। अगर आप डायरेक्ट एक्स वाई मान के निकाल के आएंगे तो आपको जितने नंबर मिलने चाहिए 8 मार्क्स, तो 8 मिलेंगे नहीं बल्कि 1 या 2 ही नंबर मिलेगा अगर आप एक्स वाई जेड के मान किसी और ट्रिक से निकाल देते हैं तो, ठीक। तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और आप इसको करके जरूर आएंगे। देखो करना क्या होगा, 3 समीकरण हमें दे रखे हैं। आप सबसे पहले लिखोगे, हेडिंग डालोगे हल, लिखोगे दिए गए समीकरणों को, दिए गए समीकरणों को ax बराबर b के आव्यूह रूप में लिखने पर ठीक। अब क्या करोगे, ax बराबर b यहाँ पे लिखो, ax बराबर b, ठीक। एक ही जगह को आपको ये पूरा आव्यूह लिखना है। आप लिखोगे यहाँ पे और एक आव्यूह बनाओगे 3x3 मैट्रिक्स का, 3x3 का, ठीक। अब इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें पहले वाले समीकरण के गुणांक, जैसे x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है और z का गुणांक 5 है, तो 2 - 3 5, 2 - 3 5, ठीक। फिर इसमें आ जाओ, x का गुणांक 3, y का गुणांक 2 और z का गुणांक -4, तो 3 2 -4, 3 2 -4, ठीक। ऐसे ही तीसरे में यहाँ पे इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1 और z का गुणांक -2, तो 1 1 -2, ठीक। अब आगे क्या करोगे, x की जगह पे क्या लिखना है, x बराबर, इसमें भी सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, यानी 1 गुणे 1 की, 1 गुणे 1 बोल ले, पहली रो 3 कॉलम, ठीक, वो 3 रो 1 कॉलम की। तो इसमें क्या लिखना है, जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, हमारा समीकरण किस फॉर्म में है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, हर जगह एक्स वाई जेड है, इसमें भी, तो यहाँ पे लिखना है एक्स वाई और जेड, ठीक। यहाँ पे छोटे वाले बनाएंगे हम। फिर बी में क्या लिखना है, तो बी में लिखोगे आप इधर वाले अवयव, 11 -5 -3, 11 -5 और -3, ठीक। पहले इतना समझो, इतना हमने सिर्फ हमें दे रखा था, 3 समीकरण दे रखे थे, हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया है, इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक। फिर आगे क्या करना है, आपको इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है, यानी इसका सारणिक निकालना है। तो इसका मॉड कैसे निकालोगे, मापांक बोलते हैं इसको यहाँ पे मल्टीपल में रखते हैं, फिर इन दोनों की आपस में गुणा, 2 दूनी 4 -4, ठीक। और फिर माइनस करते हैं, फिर इन दोनों का गुणा, 4 एकम 4, और फिर ये -4 हो जाएंगे और ये माइनस ऑलरेडी -4 और ये +4, ठीक। फिर यहाँ पे आता है माइनस साइन, आव्यूह का जब हम ये वाला दूसरा लेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और फिर यहाँ पे फिर ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो 3, फिर इसको और इसको आप छुपाओगे, इनकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। पहली रो को छुपाना है और दूसरी कॉलम को, फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 दूनी 6 माइनस के, फिर 4 एकम 4 माइनस के, और यहाँ पे माइनस तो पहले ही लगा होता है ऑलरेडी, तो +4 हो जाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे आएगा किसका, प्लस का साइन, ठीक। यहाँ पे आव्यूह के ये साइन होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो प्लस के 5, फिर इसको और इसको छुपाओगे, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर माइनस इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 - 2,
ठीक। तो आप बोलोगे सर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि -4 + 4, ठीक, +3, इसको सॉल्व करोगे तो -2, 5, और इसको 3 में से 2 घटाओगे तो 1, ठीक। 2 का गुणा 0 में 0, 3 दूनी -6, 5 एकम 5, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो -1 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू -1 आई, अगर 0 आ जाती तो हम इसका मतलब ए इनवर्स नहीं निकाल सकते थे। अब लिखोगे चूंकि या लिख लो यहाँ ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो हम इसका जो हमसे पूछा गया था XYZ के मान हम निकाल ही नहीं सकते थे। अब यहाँ पे 0 नहीं है तो लिखोगे अतः ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है, यानी हम निकाल सकते हैं, विद्यमान है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब इसी आव्यूह ए का हमें क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, ठीक, यानी इसके हम सहखंड निकालेंगे। तो लिखोगे ए सारणिक ए, और इसको सारणिक में लिख लेना है आपको, ये सारे अवयव, ठीक। 2 - 3 5, 2 - 3 5, फिर 3 2 -4, फिर 1 1 -2, ठीक। तो अब इसके निकाल लो सहखंड, लिखोगे आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड, ठीक। सहखंड कैसे निकालते हैं, इसको लिखोगे A11, ये पहली रो पहला कॉलम होता है, अवयव आएगा A11 A12, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर ये पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक। ये पहले पे आता तो A11 A12 A13, फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे A21 दूसरी रो पहला कॉलम, फिर A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर A2 वो यहाँ पे होगा 22, यहाँ पे होगा 23, ठीक। ऐसे ही आप तीसरे के लिए निकालोगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक। आव्यूह ए के सहखंड। अच्छा, सहखंड कैसे निकालोगे, अब पहले तो इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, ठीक। इन दोनों को छुपा लो, A11 पहली रो पहला कॉलम, इन पहली रो को छुपाओ, पहली कॉलम को छुपाओ, फिर इसकी गुणा इसके साथ करो, तो आप बोलोगे सर 2 दूनी -4 और 4 एकम 4, यानी ये आ जाएगा 0, ठीक। और एक विशेष बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी इन दोनों अंकों मतलब इन दोनों संख्याओं का सम जो है विषम होगा, उसके आगे आप माइनस साइन लगा दोगे, जैसे 2 और 1 3, तो इसके आगे माइनस साइन अपनी तरफ से लगा देना है। जहाँ पे भी इन दोनों अंकों का योग विषम हो, तो 3 और 2 5, इसके भी आगे आ जाएगा माइनस का साइन, 3 और 2 माइनस, इसके भी आ जाएगा इसके आगे, और यहाँ पे 2 और 1 3, इसके आगे भी आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक। अब आ जाओ आगे, पहली रो छुपाई थी पहला कॉलम, अब A12 निकालना है, तो पहली रो और दूसरा कॉलम टी बनाओ इस तरीके से अपने माइंड में, ये और ये, फिर बचेगा क्या, आप बोलोगे सर 2 की गुणा इसके साथ, 3 दूनी -6 और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। तो -6 और -4, यानी -6, और फिर हम माइनस करते हैं, फिर 1 को गुणा 4 में करोगे -4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अब बोलोगे सर -2, ठीक। और -2 आ जाएगा, एक माइनस इन दोनों के सम का लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ +2, ठीक। अब पहली रो दूसरा कॉलम, अब आ जाओ पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरा कॉलम इसको इस तरीके से L बनाना है माइंड में, फिर इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, ठीक। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, ठीक। अब इधर आ जाओ, दूसरी रो पहला कॉलम, तो आप बोलोगे सर ये दूसरी रो है और ये पहला कॉलम है, तो इसको और इसको छुपाओ, लेटी हुई टी बनानी है, फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 दूनी 6 प्लस का 3 दूनी 6, फिर 5 एकम 5 -5,
तो 6 में से 5 गए, आप बोलोगे सर 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें जिसने गलती कर दी उसका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसको बहुत ही ध्यान से करना है आपको, इसीलिए 8 मार्क्स का है, वरना कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। बाकी तुमने सिर्फ ऊपर लिखा है सिस्टमेटिक फॉर्म में, और कुछ कैलकुलेशन सिर्फ इतने ही बीच में है बस। ठीक, A22 दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इन दोनों को यानी प्लस बनाना है माइंड में। प्लस बना लिया, फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो आप बोलोगे सर माइनस के 4, और फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो 5 एकम 5 यानी -4 और -5, आप बोलोगे सर माइनस के 9 हो जाएंगे, तो माइनस के 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके की टी बनाओ माइंड में, ये और ये। तो फिर इसकी गुणा इसके साथ, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, तो 2 माइनस फिर माइनस के 3, तो ये 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाओ तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो तो ये रही और पहला कॉलम ये रहा। इस तरीके से L बनाओ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 3 चौके 12 और 2 पंजे 10, तो 12 में से जब 10 घटाओगे आप बोलोगे सर 2 बचेंगे। ठीक, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8, और हम इसको कर रहे थे ना कि इसको तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 4 दूनी 8, तो 3 पचे 15, तो माइनस के 15, 15 और 8 23, तो माइनस के 23 हो जाएंगे। और यहाँ पे प्लस ऑलरेडी, तो ये प्लस के 23 हो जाएंगे। ठीक, दोबारा चेक कर लो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो ये थी, दूसरा कॉलम ये था, 4 दूनी 8 और 3 पचे 15, माइनस 8 और 15 23 माइनस के, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस के 23 हो जाएंगे। ठीक, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसको छुपाओगे, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4 और फिर 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 माइनस 3 त्रिका 9 प्लस के 9 आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, तो ये हमें आव्यूह ए के क्या निकले हैं, सेकंड। अब क्या करोगे इसके बाद, अब इसको एक आव्यूह में लिख लो, ए बराबर, हम लिखेंगे किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखेंगे, A11 A12 A13। ठीक, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखना है, 0 2 1। ठीक, फिर -1 -9 और -5, फिर 2 23 और 13। ठीक, अब क्या करोगे, अब इसके आप निकालो क्या चीज, नाउ लिखोगे। अब एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए, बराबर होता है आव्यूह ए का, आव्यूह यानी सेकंड का, सेकंड आव्यूह का परिवर्त, ये लिखना, सेकंड आव्यूह का परिवर्त। देखो हम समझा रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, जैसे ही आप 1 से 2 बार इसको सॉल्व करोगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, 8 मिनट ज़्यादा नहीं, 8 से 5 मिनट, सॉल्व करने वाला 5 मिनट में ही सॉल्व कर देगा इसको। तो सेकंड आव्यूह का परिवर्त का मतलब होता है जो रो हो उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम हो उसको रो बना दो। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ए यानी जो इस रूप में लिखा है उसको हम सीधे सीधे लिख देंगे, 0 2 1। ठीक, ऐसे भी -1 और 9 -5, ऐसे ही 2 23 और 13। ठीक, तो इसको बोलेंगे एडजॉइंट ए। अब हमें क्या निकालना है, अब आप लिखोगे आगे
x बराबर a इनवर्स b, ठीक, a इनवर्स b। तो यहाँ पे मान रखोगे x को हमने क्या माना था, x बाई जेड, और b ये चीज थी, और x बराबर a इनवर्स b, और a इनवर्स हमने कितना निकाला। अब यहाँ से पहले a इनवर्स और आप निकालोगे, ठीक। तो a इनवर्स हम निकाल लेते, ये चीज हमें नहीं मालूम, b भी मालूम है, x भी मालूम है। तो a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बट्टे में मापांक a, या मॉड a बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये तो हम निकाल चुके हैं ये चीज, और इसका भी मान निकाल चुके हैं, कितना, -1 आया था, ठीक। तो लिख लो, इसका मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे a और b, तो हमें x y z के मान मिल जाएंगे। तो a का मान कितना है, मॉड a का मान, इसको आप लिख सकते हो 1/-1, ठीक। अच्छा, आप बोलोगे सर -1 भी तो लिख सकते थे डायरेक्ट, बिल्कुल लिख सकते थे, -1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। क्योंकि ये बट्टे में था तो माइनस के बट्टे में लिख दिया, और ऊपर हमने 1, एडजॉइंट a का मान कितना निकाला था, 0, -1, 2, फिर 2, -9, 23, और 1, -5 और 13, ठीक। देखो माइनस और प्लस का विशेष कर ख्याल रखना, जहाँ पे भी अगर एक भी गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे बाहर है माइनस साइन से सबको डिवाइड कर देना है, ठीक, यानी एक तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो जो भी माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है उसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका क्या, a इनवर्स बराबर a इनवर्स, यानी जो भी माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जीरो के आगे ना तो माइनस लगता है ना प्लस, जीरो अपने आप में वैसा ही रहता है, ठीक। तो इसके आगे माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, और इसके आगे माइनस नहीं है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक। 9, -23, -1, 5 और -13, ठीक। तो a इनवर्स आ गया। आप समीकरण इसमें मान रख दो, x बराबर a इनवर्स b, तो लिखोगे x बराबर a इनवर्स b, x का मान कितना था, x/z, ठीक। a इनवर्स का मान हमने ये निकाला है, तो इसको यहाँ पे लिखो 0, 2, 1, -2, ठीक। 0, 1, -2, -2, 9 और -23, -1, 5 और -13, ठीक। और b के मान रखो, b के मान क्या थे, 11, -5, -3, 11, -5 और -3, ठीक। अब इन दोनों की गुणा कर लो, x y z के मान आ जाएंगे, ठीक। इसके लिए आपको आव्यूह का गुणा तो आता ही होगा, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो गुणा तो आना ही चाहिए। तो पहली रो और पहला कॉलम, ठीक। तो 11 का गुणा 0 में करोगे, आप बोलोगे सर कितना आएगा, यानी हमें जो आव्यूह मिलेगा वो इसी तरीके का मिलेगा, 1/1 का, जिसमें रो तो 3 हो गई और कॉलम 1 ही होगा, ठीक। तो 11 का गुणा 0 में तो 0, फिर 5 का गुणा 1 में तो -5, ठीक। और 3 का गुणा इसमें 6 में तो प्लस के 6, फिर 11 का गुणा -2 में तो 11 दूनी -22, ठीक। फिर 9 का गुणा 5 में, 9 पंजे 45 माइनस के, और फिर 3 का गुणा 23 में तो 23 3 69, ठीक। प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, प्लस के 69। फिर 11 का गुणा -1 में तो माइनस के 11, 5 का गुणा फिर 25 में तो माइनस के 25, और 13 3 39, माइनस के तो प्लस के 39। इधर क्या था हमारा, x y और z, ठीक, बीच में बराबर का साइन है। तो पहले को सॉल्व करोगे, -5 प्लस के 6, आप बोलोगे सर प्लस का 1 आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 63,
63 क्यों, 67 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस के 67 और प्लस के 69 तो बचेगा 2। ऐसे इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब कंपेयर करोगे, x की जगह 1 है, x की जगह 1, y की जगह 2 और z के बराबर में 3, तो यही x y z के मान हो जाएंगे। लिख दोगे, अतः x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, इतना करने पर आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसकी 100% गारंटी है कि आएगा। ठीक, तो इसको आप जरूर से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा बैक करो, फिर से देखो, समझो। समझने वाली वैसे चीज़ कोई ज़्यादा थी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप व्यू के सेकंड निकालना आना चाहिए। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।